हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका पहला चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में आपको लेकर के आया हूं। इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का इंग्लिश बुक। ठीक है बच्चा, इसमें बताने वाला हूं क्या, क्लास 10th का इंग्लिश बुक। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे क्लास 10th का इंग्लिश बुक, और उसमें भी आपको बता दें कि इसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, इसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ये आपका प्रोज पार्ट का सब फर्स्ट चैप्टर है। प्रोज पार्ट का फर्स्ट चैप्टर द पेज फॉर लिविंग है ना, द पेज फॉर लिविंग का ये ऑब्जेक्टिव बताएंगे। क्लास 10th इंग्लिश बुक का ऑब्जेक्टिव है। आपका पोएट्री पार्ट का भी चल रहा है। आप इसमें स्टार्ट कर रहे हैं प्रोज पार्ट का। उसमें फर्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है द पेज फॉर लिविंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कह रहा है द इजी द रेस फॉर लिविंग कैप्चर द एगोनी ऑफ। बताओ इसका अर्थ क्या हुआ। चलो देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। फर्स्ट का था ये मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, ये मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहा है। ठीक है बच्चे, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, देयर द इजी द रेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगनी ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नहीं, मॉडर्न मैन की बात कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर। बताओ द पेज फॉर लिविंग के लिविंग ऑथर क्या बता रहा है। ये बता रहा है प्ले के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, प्ले के बारे में बोलता है। ना डांस के बारे में, नहीं मूवी के बारे में, फुटबॉल मैच के बारे में। ये किसके बारे में बता रहा है ये ऑथर, प्ले के बारे में। द कॉर्न मर्चेंट हर्ट वाज वीक। कॉर्न मर्चेंट जो है उसका जो हर्ट है वो कैसा है, एकदम वीक है। ठीक है, तो वेयर इज डबलिन। डबलिन कहाँ के हैं, तो ये कहाँ है, डबलिन कहाँ है, तो इन पेरिस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पेरिस में। नेक्स्ट देखो, द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग इंजॉय सा ए लॉन्ग कार्स ड्राइव्स ऑफ ट्रेवल। कहता है द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग इंजॉय सा ए लॉन्ग कार ड्राइव्स ऑफ ट्रेवल। ठीक है, किस पे ट्रेवल करना चाहता है, कार पे ट्रेवल करना चाहता है। कॉर्नमंचेट वाइफ हैज ऑफ फंटास्टिक नेचर। कैसा नेचर का है, बड़ा फंटास्टिक नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो किसका, कॉर्न मर्चेंट का। आगे देखो, कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ एनेक्जाइटीज। क्या है, एनेक्जाइटीज है। ब्रेव नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, साउंड माइंड नहीं है, क्या है, एनेक्जाइटीज है। कौन मर्चेंट्स वाइफ हैड ए हैबिट इज स्पेंडिंग। अब देखो इनके वाइफ का जो उनका हैबिट है कि जब भी छुट्टी रहता है ना, संडे पड़ता है, तो उनका टारगेट है कि हम $10 खर्चा करेंगे। जब टारगेट बना के चलती है कि हम $10 खर्चा करेंगे तो करेंगे। हु वेंट टू वॉच मूवी अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। अब बताओ वो कौन था, किसके साथ जाता था, तो ऑथर के साथ ही निकलता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहता है वी कैन डाइन इन एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे लंदन। तो भाई उसका घूमने का भी शौक था, कभी न्यूयॉर्क तो कभी लंदन कभी बनारस घूमते रहता था। हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। इस प्ले में मेन कैरेक्टर कौन सा है, आपका एक कॉर्न मर्चेंट है। ठीक है, कॉर्न मर्चेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म। इस फिल्म में कितने गर्ल्स हैं, तो 4 गर्ल्स हैं। कितने गर्ल्स हैं बच्चा, तो 4। कितने हैं, 4 गर्ल्स इसमें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ द ऑथर। क्या है, द ऑथर। तो देखो मूवमेंट होता है रैपिड तरीका से, तो किसके किसके ऊपर होगा, कौन मर्चेंट ने, द ऑथर के पास। अब कहता है हु सा ए प्ले इन डबलिन, द ऑथर। ये सब याद कर लेना यार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर द इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट। कहता है मेजर द मेंटल स्पीड। अब देखो नेक्स्ट कहता है द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा। क्या करेगा, सिनेमा देखेगा। कहता है इन द पीस फॉर लिविंग द ऑथर क्या डिस्कस करता है कि द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। चलो
द पीपुल नाउ ए डेज फास्टर थिंक फास्टर द एंशियंट टाइम्स। आज के समय में देखा जाता है कि बहुत तेजी से निकल रहा है ना। तो आगे देखो क्या कहता है, स्लो थिंकर्स आर द हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ द गेटिंग से दैट वेल्थ। देखो ये आपका क्या किया है, जो स्टोरी दिया गया है ना प्रोज में, उसका एक लाइन काट करके यहाँ पे बैठा दिया गया है, यहाँ पे वेल्थ होता है। अब देखो ये पेस फॉर लिविंग है, यानी कि हमारा जो रहने सहने का तरीका है वो बहुत फास्ट हो गया है। अगर आप इसमें स्लो सोचोगे ना तो आप एक लंगड़े लूल्हे यानी कि हैंडीकैप्ड की तरह आप नहीं आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं कोई चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहा है कि वो वेल्थ में भी खराब रहेगा, ठीक है। कहता हु वाज रिटेन द ऐसे द पेस फॉर लिविंग, कहता है आरसी। अब देखो ये जो ऐसे है, कहता है द पेस फॉर लिविंग जो है ये क्या है, एक ऐसे है। वो किसने लिखे थे, आरसी हडसन ने लिखे थे। ये वाला बहुत वीवीआई है जी, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई है, ये वी आई लिखा गया ना, वीवीआई लिखना चाहिए था। ये आपका फिर से ऐसा हो रहा है, नहीं लिखाएगा क्या, लिख देंगे जी, हाँ लिखा गया। कहता है हु बाय द रिटेन एसे, ये क्या है भाई, ये एसे है, ये क्या है, एसे है। और किसने लिखे थे, तो आरसी हडसन ने लिखे थे। इसको बढ़िया से मोटा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखना, ये आपको पूछेगा एग्जाम में। आरसी हडसन इज नोबेलिस्ट, कहाँ के नोबेलिस्ट थे, तो ब्रिटिश के नोबेलिस्ट थे। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। कहता है द मेन कैरेक्टर इन पीस फॉर लिविंग विच द ऑथर्स वाज एंड ऑल लिखना चाहिए था, एल लिखा गया, ऑल एंड एल्ड्रेली कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट देखो द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। आज के ज़माने में अगर आप स्लो सोचोगे ना तो पीछे रह जाओगे जी, है ना। स्लो थिंकर्स इन द पेज फॉर लिविंग आरसी हडसन डिस्कस क्या करते हैं, द एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन के डिस्कस करते हैं। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर इन द पेज फॉर लिविंग, कहता है ए स्लो थिंकर, कैसा थिंकर थे। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई द स्लो थिंकर और पेज फॉर लिविंग में आपका क्या करते थे, कंपेयर करते थे। नेक्स्ट देखो इन द एसे द पेज फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज एन एनेक्जियस मैन, क्या है, एनेक्जियस मैन। द ऑथर, एक सेकेंड, द ऑथर एडमिट्स दैट द duck travel do not give the traveler the real pleasure। अब देखो हु इज ऑल्सो थिंकर, द ऑथर, ये हमेशा भाई साहब सोचते रहते थे। वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव, वे कहाँ रहते थे, इन आयरिश कंट्री में रहा करते थे। द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग बाय हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग, इनके जो भतीजा क्या करते थे, चीटेड थे, चीटिंग करते थे। हु फेल टू कीप अप विथ फास्ट पेस फॉर लाइफ, ये कहता है द कॉर्न मर्चेंट, इसका जो लाइफ था बड़ा फास्ट भाग रहा था, इसका वाइफ ना पूरा फास्ट भगा रही थी। भाई वाइफ जिसका उसका तो फास्ट भगाएगा ही ना। कहता है हैज बिकम फास्ट, कहता है ट्रेवलिंग, क्या कहता है, ट्रेवलिंग हैज बिकम फास्ट, ओके। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रोल ऑफ ट्रेवल लीजर, यानी कि शांति मिलती है। विच ट्राइब डज द ऑथर बिलोंग टू हैंडीकैप्ड, कहता है द ट्राइब डज द ऑथर बिलोंग टू द हैंडीकैप्ड। द हु बाय द चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट हिज नेफ्यू। चीटिंग कौन करता था भाई, कॉर्न मर्चेंट के जो भतीजा था ना, था भतीजी था, वही आपके इसका क्या करता था कि चीटिंग करता था, और कोई बात नहीं है। विच वर्ड स्टैंड्स फॉर वर्शिप, एडोर। आगे देखो द ऑथर ऑफ द स्टोरी द प्लेस फॉर लिविंग रैपिड मोमेंट लाइक्स, द सिनेमा इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस लॉग। आरसी हडसन रोट द वाच्ड ए प्ले इन डबलिन में, ये वाच कर रहे थे। कहता है मेंटल एक्टिविटीज ऑफ योर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन।
ठीक है, तो ये आपका क्या था 40 क्वेश्चन लास्ट था। अब देखो क्या है, आपका 40 क्वेश्चन करवाएं। अब ये आपका जो द पेज फॉर लिविंग है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। जैसे कि आपका प्रोज पार्ट का द पेज फॉर लिविंग फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 के इंग्लिश बुक का। इसमें ऑब्जेक्टिव इतना ही है। अब इतना पढ़ लोगे तो भाई आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जितना बताए हैं सारा आप ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार इसको नोट करके एक बार इसको याद कर लेना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो, आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें।